देखिए, अध्याय 2 के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान देते हुए कहते हैं, अविनाशी तु तत् विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। इसका अर्थ है कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। देखिए, भगवान कृष्ण इस समय अर्जुन को सत और असत, सत अर्थात आत्मा और असत अर्थात शरीर, इसका विभेद बता। भगवान ने कहा कि सत और असत यानी आत्मा और शरीर में अविनाशी कौन है? अविनाशी अर्थात जिसका नाश न किया जा सके, वो अविनाशी कौन है? यदि तू शरीर को सोचता है कि इसका कभी नाश नहीं होगा तो तू अज्ञानी है। देखिए, भगवान कृष्ण ने यहां पर अविनाशी शब्द पर विशेष रूप से बल दिया। उन्होंने कहा कि ये शरीर नाशवान है, परंतु इस शरीर का जो परिचय है, उस परिचय के द्वारा किए गए कृत्य और कर्म ये नाश नहीं होते। यदि तुमने इस शरीर से अच्छे कर्म किए और तुम्हारा यश, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी कीर्ति चारों ओर प्रसारित है, तो उसे भी नाश नहीं किया जा सके। और आत्मा तो अविनाशी है ही, जो दिख रहा है इस संसार में, उसे नष्ट हो जाना है। ये शरीर दिखता है, इस शरीर का परिचय देख करके प्राप्त किया जाता है। हम जब सम्मुख उपस्थित व्यक्ति को देखते हैं तो उसके क्षेत्र यानी उसके शरीर से उसका परिचय प्राप्त करते हैं, और उस परिचय से ही हम उसकी उपस्थिति को निश्चित करते हैं। परंतु क्या ये शरीर और ये परिचय हमेशा हमें देखने को मिलता है? एक समय आता है जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये शरीर अविनाशी नहीं है। परिचय नष्ट हो जाता है, देखने को नहीं मिलता। परंतु परिचय से जुड़ा यश और अपयश, ये दोनों ही चिरकाल तक विद्यमान रहते, और इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो भी अविनाशी है। वो इस यश और अपयश के बंधन से मुक्त रहती है, क्योंकि उसका परिचय ही हमें प्राप्त नहीं होता। देखिए, यश और अपयश ये दोनों ही इस शरीर से और इस शरीर के परिचय से जुड़े हुए हैं। तो शरीर के परिचय से जुड़ा हुआ यश और अपयश ये भी अविनाशी होता है। यदि आपने बड़े यशस्वी कर्म किए हैं तो शरीर के नष्ट होने के बाद भी आप अपने यश द्वारा जाने जाएंगे। और यदि आपने संपूर्ण जीवन कुकृत्य
पाप और अधर्म किया है, तो भी अपयश मृत्यु के पश्चात भी आपके परिचय का साथ नहीं छोड़ता, जुड़ा रहता है। परंतु आत्मा इन सब बंधनों से मुक्त है और वास्तविकता में अविनाशी भी है, क्योंकि आत्मा का परिचय ही नहीं होता। शरीर के नष्ट होने के बाद देखिए, इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो दृश्य वर्ग है, वो दृश्य वर्ग के आधार पर विनाशी और अविनाशी का अंतर किया जाता है। आत्मा दृश्य वर्ग को प्राप्त ही नहीं, आत्मा नहीं दिखती, आत्मा का कोई परिचय नहीं, तो यश और अपयश भी उसके साथ नहीं जुड़ता। मृत्यु के पश्चात स्पष्ट कहा जाता है कि अब वो मुक्त हो गए, शारीरिक बंधनों से, परिचय से मुक्त हो गए, यश अपयश से मुक्त हो गए। आत्मा एक अविनाशी संज्ञान की तरह भगवत उपलब्धि में आगे बढ़ जाती है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट कहा है कि तुम जब युद्ध करोगे और शरीर नष्ट करोगे, तो शरीर के नष्ट होने के बाद इन परिचयों के साथ इनका यश अपयश आगे आने वाले समय तक जाना जाएगा। परंतु आत्मा मुक्त हो जाती, वो सब में एकमात्र विद्यमान परमात्मा का अंश है, वो अविनाशी है, परिचय से मुक्त है। और यदि परिचय से मुक्त है तो उसे किसी भी प्रकार का दोष, लाभ, अपयश, यश, हानि, ये सब कुछ नहीं लगता। वो मुक्त होकर सांसारिक बंधनों से छूटकर अपने यथास्थान पर विद्यमान हो जाती है। ये सोचने वाली बात है। अविनाशी शब्द देखिए, बड़े अच्छे ढंग से इस बात को बताया गया कि आप इस शरीर के परिचय को जो प्राप्त करते हैं, उसमें वास्तविकता में ये शरीर अविनाशी नहीं है। और माया में बंधा हुआ व्यक्ति शरीर को अविनाशी समझता है, और वो ये समझता है कि हम अगर सत्कर्म करेंगे या हम दुष्कर्म करेंगे तो किसी को भी उसका पता नहीं चलना। परंतु समय बीत जाने के साथ आपके सत्कर्म और दुष्कर्म सब सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। यदि आपने सत्कर्म किया है तो आपके परिचय के साथ यश जुड़ा रहेगा जो अविनाशी रहेगा, और यदि आपने कुकृत्य किए हैं तो आपके परिचय के साथ जो अपयश जुड़ेगा वो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपके परिचय का पीछा नहीं छोड़ेगा। तो जो अविनाशी शब्द है दृश्य वर्ग के लिए जो कहा गया है, वो दृश्य वर्ग के लिए आपके यश और अपयश के लिए कहा गया। और आत्मा को संपूर्ण शुद्ध मानते हुए कहा जाता है। आने वाले श्लोक में भगवान कहेंगे वाशांसी जीर्णा अन्यथा विहाय, अर्थात आत्मा शरीर इस तरह से बदलती है जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र बदल करके नए वस्त्र धारण करें। आत्मा को कष्ट नहीं, वो अविनाशी है, अविनाशी है, शुद्ध है, क्योंकि उसमें परम तत्व परमात्मा का अंश है, उसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो जो इस माया में ग्रसित है कि उसे इस शरीर के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होना है। और देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आपका ये शरीर, ये क्षेत्र, ये असत इंद्रियों की इच्छाओं की तरह स्वयं को अविनाशी मानने लगता है। जिस प्रकार
इंद्रियों की इच्छाएं ये अविनाशी हैं, ये कभी तृप्त नहीं होती। आप एक इच्छा तृप्त करिए, दूसरी जागृत हो जाती है और ये शरीर उस तृप्ति के लिए आगे बढ़ने लगता है और ये भूल जाता है कि इस शरीर का भी एक दिन नाश होना है। देखिए, यदि बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो देह की मित्रता है इंद्रियों से और इंद्रियों की इच्छाएं अविनाशी हैं, तो देह भी इंद्रियों की संगति में स्वयं को अविनाशी समझने लगे, जबकि देह का अंत होता है, परंतु यश और अपयश अविनाशी हैं। इस क्षेत्र के परिचय के रूप में यश और अपयश सदैव साथ रहते हैं, उसी प्रकार आत्मा अविनाशी है। ठीक है।